आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ क्लास 10 का 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका रूपरेखा लेके पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र आप प्री बोर्ड वैसे कर चुके हो, फिर भी आपको किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है, बस लिख रहे तो सिर्फ लिख रहे। तो पहला प्रश्न होगा आपका अपठित गद्यांश होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न भी वही एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो भी वही होगा, अपठित गद्यांश। अगला प्रश्न तीसरा नंबर का प्रश्न होगा जो पदबंध होंगे, 5 आएंगे, आपको कोई 4 करने हैं। और चौथा प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य भेद। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से भी कोई 4 करने हैं आपको। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न होगा समास होगा, 5 प्रश्न हो गए और आपको 4 प्रश्न करने हैं जो 4 अंक के होंगे। मुहावरे आपको 6 आएंगे, आप शायद कर भी चुके होंगे प्री बोर्ड। तो 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको कोई 4 करने हैं जो 4 अंक के होंगे। ध्यान रहे आप सीक्वेंस में जाइए, अच्छे से लिखिए क्वेश्चनों को, जो नंबर से लगे हुए सीक्वेंस में लगे उस हिसाब से लिखिए। आपको यहाँ आप श्योर हो जाइए, आप मुहावरा आपका कौन सही हो रहा कौन, आप अंदाज़ा लगा के कुछ भी नहीं लिख सकते हो। अगर नियम पे जाए तो आप पहले 4 चेक होंगे, नीचे के छूट जाएंगे, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखिए। आप श्योर हो जाइए आपका कौन सा सही है, ठीक है। समास में भी ऐसे ही है, आप ध्यान से लिखिए, समय बर्बाद मत कीजिए। जो आंसर है उसी को लिखे, 4 प्रश्न है उनको उत्तर कर लिए, बस हो गए। अब है पठित काव्यांश आएगा, आपको पढ़ी हुई कोई भी कविता आ सकती है, उनमें भी बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी एमसीक्यू। यहाँ भी एमसीक्यू बेस्ड है, ये सारा एमसीक्यू है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कविता है 8 नंबर का, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपका कविता नहीं होगी लेकिन पढ़ी हुई कविता होगी, आपको याद आ जाएगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपकी बहुत सारी कविताएं हैं, कर चले हम पिता है और बहुत कुछ है, मनुष्यता है, ये पर्वत प्रदेश में बहुत कविताएं हैं। तो यहाँ पर उनके 2 प्रश्न पूछे, किसी भी कविता के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे कविता नहीं होगी, सिर्फ प्रश्न होंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे। वहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न है यहाँ पे। फिर 9वां प्रश्न क्या आ रहा है, आपकी कहानी। जो पठित कहानी पढ़ी हुई है आपने, स्टोरी पढ़ी हुई है, उनमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 5 प्रश्न के बीच में एक प्रश्न एसर्शन का और रीजन का होगा। ए कारण और आर, ए कथन और आर कारण होगा। तो उस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, उस प्रश्न को बताती हूँ आपको। जैसे ये देखो, कहानी है, ये अपठित गद्यांश है। यदि कोई भी राज्य बिना लोगों की शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता। कारण क्या है, क्योंकि एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, ठीक है। वो राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब हम प्रत्येक, मुझे कुछ काम सौंपा है, आपको कुछ काम सौंपा है, उनको ईमानदारी से करना है, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ करना है। मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कथन, ये मिलने चाहिए। कथन ए तथा कारण दोनों गलत है, तो ये तो गलत ही है, ठीक है, ये तो गलत ही है। कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों राइट है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या, गलत है भैया। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं तथा आर कथन की सही व्याख्या, बिल्कुल राइट है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। यहाँ ये देखो, यहाँ देखिए, ये देखो लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र इसलिए बचा है कि सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वह बेहतर इसलिए नहीं बन पाया, देख लो, नहीं बन पाया क्योंकि नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। तो ये चीज़ वहाँ कहाँ था, कथन और कारण में था ही था। तो इस तरह से ध्यान देना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल काम है, ठीक है। और ये 8-10 प्रकार से आ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को, रीजनिंग वाला प्रश्न को ध्यान से करेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका। अगला देखिए, ये हो गया रीजनिंग का प्रश्न। तो यहाँ पर इस खंड अ को मैंने समझा दिया है।
सीक्वेंस में आप पक्का कोशिश कीजिए सीक्वेंस में लिखने की। जो आपकी कॉपी को जांच करेगा, चेक करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस में लिखें और साफ़ सुथरी लेख में लिखें तो अच्छा रहेगा। अगला वीडियो में दूसरे भाग में देती हूँ।